नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और इनको कराने के बाद आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सकती है। बस आपको कुछ नहीं करना, 10 मिनट के अंदर या 12 मिनट के अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप इस क्लास को देखना रोज डेली ना भूलें। तो चलिएगा, अगर आप इस क्लास पर आ ही गए हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टार प्रतीकों को बदले और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय प्रतीकों का सही योजन होगा। मतलब इन वाली संख्या में से एक संख्या रखने के बाद हमें क्या करनी है, ये संख्या सोल्व करनी है कि इक्वली वैल्यू आनी चाहिए। अगर हमारे पास जैसे ये बराबर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, क्योंकि बराबर जहाँ भी देखा रखा आपको यहाँ बराबर दे रखा है, ठीक है, यहाँ बराबर दे रखा। तो कहने का मतलब ये है कि बराबर आएगा यहाँ, बराबर यहाँ आएगा तो 35 इधर है तो 35 इधर आना चाहिए। अगर इस वाली संख्या को रखेंगे तो 35 इधर है तो 35 ही आना चाहिए इधर। और जब बराबर दे रखा है तो बराबर का मतलब है कि इसे दो संख्या छोड़ी और इसके इधर वाली संख्या अगर कोई सी कितनी भी आए, इधर वाली संख्या भी इतनी आनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि बराबर बराबर आनी चाहिए। अब बराबर बराबर संख्या लाने के लिए हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? हमने रखा 7 रखा, 7 के बाद गुणा रखा, गुणा के बाद 5 रखा, 5 के बाद प्लस रखा, प्लस के बाद क्या रखा, 8 रखा, 8 के बाद क्या रखा, भाग रखा, भाग के बाद 4 रखा, 4 के बाद क्या रखा आपका प्लस रखा, प्लस के बाद 2 रखा, और 2 के बाद आपका क्या रखा जाएगा, बताइए जल्दी से, माइनस रखा जाएगा। माइनस के बाद 4 रखा जाएगा, 4 के बाद बराबर रखा जाएगा, बराबर के बाद 35 रखा जाएगा। अब आप सोचोगे सर आपने कौन सा ऑप्शन रख दिया है, बताइएगा जल्दी से। तो सर आपने कौन सा ऑप्शन रख दिया? तो भाई आपको दिख रहा होगा मैंने सबसे शुरू वाला ऑप्शन ही रख के देख लिया है। अब मैं कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना। सोल्व जैसे मैंने करूँगा तो हमने देखा 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग करते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं। हमने देखा 2 मतलब 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए, और 7 पंजे कितने होते हैं यहाँ पे 35 होते हैं। 35 प्लस के 2, क्योंकि 35 प्लस के 2 हो गया, प्लस के कितना हो गया 2 हो गया, माइनस के कितना हो गया 4, 4 बराबर आपको कितना दे रखा 35 दे रखा है। 35 36 37 होते हैं, 37 38 39 होते हैं। तो हमने देखा ये क्या हो गया 39 हो गया, 39 माइनस के कितना हो गया 4 हो गया, 4 बराबर कितना हो गया आपका 35 हो गया। अब 39 में से आपके 4 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा 35 बचेगा। कितना हो जाएगा 35 बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए रखने पर हमारा 35 बराबर 35 समीकरण संतुलित हो चुकी है। तो चलेगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हम आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हमको दिखाई दे गया है कि ये रिया, इसके स्थान पर हमें संख्या ढूंढनी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमने देखा कि 32 कहाँ से आया, 88 कहाँ से आया। तो इसके लिए भी हमने कुछ नहीं देखा, जो से ये 5 है, इसका 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाता है। इसी प्रकार से ये 4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और हमने देखा प्लस के 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जब हमने देखा 25 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कितना होता है, कि अभी हमारे सिक्योर नहीं है कि ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो हमने देखा जोड़ के कितना हो गया 9 है, 9 10 11 12 13 14 15, 9 6 कितने होते हैं आपके 15 होते हैं, 15 5 कितने होते हैं आपके 20 होते हैं। तो 20 का 20 हमने तल लिया है। फिर हमने देखा कितना 2 है, 2 और 1 3 है, 3 2 कितने होते हैं आपके 5 होते हैं। भाई ये तो कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कितना 50 ही हो रहा है ना। 9 6 15 हो गए, 15 15 16 17 18 19 20 हो गए, 20 का 0 हो गया। और हमने देखा 2 और 1 3 3 2 5, ठीक तो है 50 है, ठीक है, कितना है 50 है। अब देखिएगा फ्रेंड, ये तो 50 आया, 50 है, और यहाँ कितना आपका 32 है। तो हम इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए मैं इसलिए नहीं करवाता, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते। तो हमने देखा दोबारा से 5 पंजे 25 करा, 25 करने के बाद हमने कितना करा प्लस करा, और 4 चौ कितना हो गया आपके 16 हो गए, और 3 ते कितने होते 9। तो इसको हमने क्या देखा कि 9 माइनस करके देख लेते हैं क्या अब हमारा आ सकता है। तो हमने देखा 25 6 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। जो 25 6 होते हैं वो कितने होते हैं आपके। तो हमने देखा कितने होते हैं 25 है, 25 और 25 और हमने 15 जोड़ा इसमें, ठीक है। 25 15 आपके कितने हो गए 25 5 30, 30 10 40, और 40 रहे कितने हो गए 41। अब 41 में से जब हम माइनस के 9 करेंगे, 41 में से माइनस के 9 करेंगे, देखिए हमने देखा इधर करके 41 है, 41 में से 9 करा तो हमने देखा कितना हो गया 10, 10 में से 9 घटाए कितने बचे आपके 10। कहीं दिक्कत है क्या आपका, 41 से 42 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया आपका ये
देखिए सिंपली कर लेते हैं। 6 5 11 का कितना हो गया आपका 1 हो गया, 6 5 11 का 1 हो गया, ठीक है। और हमने 2 और 1 3, 2 और 1 3, अरे कितना हुई 4, 41 ही तो आ रहा है। 41 में से -9 करेंगे तो यहाँ हुई क्या कितना 11, 11 में से 9 घटाए तो 2 बचे, ठीक है। 2 तो बचे और एक कितना बचा आपका, और 3 का 3 32 ही बचा, ठीक है। 41 माइनस के 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आ चुका है तो देखिए 32 का 32 आ गया। अब देखिए 7 है तो 7 सत्ते कितने होते हैं आपके 49 होते हैं, और माइनस के हमने देखा 8 अट्टे कितने होते हैं 64 होते हैं। 49 माइनस के 64, ठीक है। 49 माइनस के 64 और हमने देखा 5 पंजे कितने होते हैं 25 होते हैं। अब देखिए 49 माइनस के 49 प्लस के कितना है आपका 64 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ इस वाले को तो आप काट ही दो बिल्कुल। और हमने देखा 25 प्लस के 16, ये 5 पंजे 25, 4 चंग वो 4 चौक 16, इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा और 3 का वर्ग करा तो इसलिए हमने घटा दिया। इसी प्रकार से 7 का वर्ग करा, इसका वर्ग करा और 5 पंजे 25 का वर्ग करके हमने घटा दिया तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। इस वाली संख्या को जोड़ने के बाद -25 कर देंगे तो 88 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं कितना 2 है, 2 दूनी कितने होते हैं आपके 4 होते हैं, देखिए 2 दूनी 4 होते हैं। और प्लस करा में 9 नम कितने होते हैं आपके 81 होते हैं। 81 के बाद हमने देखा माइनस, देखा माइनस से क्या करा बंद करा। देखिए फ्रेंड आप करके देख लेना 88 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने करके नहीं देखा इसको। जब मैंने देखा कि 32 आएगा तो 88 इसका मतलब आना चाहिए, और मैं इसको सिंपल करके दिखा देता हूँ। हमने देखा 4 चौक 16, वो 2 दूनी 4 होते हैं, 9 नम 81 होते हैं और एक ही करना कितना होता है 1 होता है। तो हमने देखा 81 में से 4 गए, कितने बचे आपके बताइए जल्दी से। 81 में से 4 गए तो आपके कितने बचे भाई, बताओ जल्दी से। देखेगा अब 81 में से 4 थोड़ी जाएंगे, 81 प्लस के 4 होंगे, कितने होंगे 81 प्लस के 4 हो जाएंगे आपके कितने 85। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ कितना 85, और 85 माइनस के बंद करोगे तो आपका आ जाएगा 84, और 84 ये आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी, मतलब दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी, मतलब इसके स्थान पर हमसे संख्या पूछिए। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए तो हमने पहले देखा ई है, एन है, जी है, आई है, एन है, ई है। इसको तो लिखा जा रहा है हमारा सी एल ई जी एल सी, इसको ये लिखा जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि हम ई से सी तक तो नहीं जा सकते, पर हाँ इतना है कि सी से ई तक जा सकते हैं। हमने देखा ई मतलब सी डी ई कितना हो रहा है प्लस के 2 हो रहा है, एल एम एन प्लस के 2 हो रहा है, ई एफ जी प्लस के 2 हो रहा है, जी एच आई प्लस के 2 हो रहा है, एल एम एन प्लस के 2 हो रहा है, सी डी ई प्लस के 2 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो वाली इधर वाली संख्या से इधर में क्या हो रहा है प्लस के 2 हो रहा है, तो जब इधर वाली संख्या से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें सब में माइनस के कितना हो जाएगा 2 हो रहा है। हम इसमें एंड में ही कर देते हैं क्या माइनस के 2, क्योंकि हमें अगली वाली संख्या भी तो सोल्व करनी है, तो उसको करके देख लेते हैं। हमने देखा के है, के एम आर एम पी। अब हमने क्या काम करा, देखिएगा सबसे पहले तो जो सी सी है इस वाली संख्या से पहली वाली संख्या लाने के लिए के है, ये के एल एम कितना हो जाएगा एम हो जाएगा, एम एन ओ हो जाएगा, और आर एस टी हो जाएगा, आर है, आर के बाद एस, एस के बाद क्या हो जाएगा आपका टी आ जाएगा, आर एस टी, एम एन ओ हो जाएगा आपका, और पी क्यू आर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप इधर से जाओगे तो माइनस के सब में 2 हो रहा है, माइनस के सब में 2 हो रहा है, माइनस के सब में 2 हो रहा है, माइनस के 2 सब, देखिए माइनस के 2 सब में, ठीक है, माइनस के 2 किस में हो रहा है सब में हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MOTOR ऑप्शन नंबर सी। तो चलेगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया, वो बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा 11 से 20 कैसे बना या 20 से 11 कैसे बना। तो हमने सिंपली क्या देखा, हमने देखा कि कितना ये 20 है, 20/2 करा तो कितना बचा आपका 10 बचा, और 10 में प्लस के 1 जोड़ा तो कितना आएगा आपका 11 आएगा। क्या हम इसी प्रकार से इसको करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करके देख सकते हैं। 102 है, 102 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा। 51 प्लस के 1 जोड़ कर देख लेते हैं क्या हमारे ऑप्शन में मिल सकता है 52। देखिए अब 52 ऑप्शन में होगा तो सही है, नहीं होगा तो भाई हम किसी और वे से जाएंगे। तो हमने देखा 52 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब भी आपका राइट आंसर हो गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल था ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। 50 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है, और 170 मीटर चलता है, तब वह प्रस्थान स्थान से कितनी दूर है। अब इसमें सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी, पूरा पश्चिम उत्तर देखनी। देखिए छोटी जगह बना लेता हूँ, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है,
और ये क्या है आपका दक्षिण है। अब हमें सबसे पहले देखना होगा, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब की ओर चलेगा तो देखिएगा इधर से इधर जाएगा तो पूरब की ओर होता है। अब कितना चलता है वो, यहाँ से उनने चलना शुरू करा, देखिएगा यहाँ से चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चलाया और कितना चला वो 20 किलोमीटर पूरब की ओर चला। कितना चला भाई वो 20 मीटर पूरब की ओर चला और तब वह दक्षिण की ओर मुड़ा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण कहाँ नीचे है, दक्षिण की ओर मुड़ा और 50 किलोमीटर चला। कितना चला वो 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता, फिर दोबारा से वह पूरब की ओर मुड़ा, पूरब की ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 30 किलोमीटर, 30 किलो मतलब 30 मीटर रख दो या किलोमीटर चला, ठीक है चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 170 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब है कि 50 तो वो यहाँ तक चल लिया होगा, ठीक है 50 तो वो यहाँ से यहाँ तक का वो चल लिया होगा, ठीक है। फिर कितना 130 किलोमीटर और चलाएंगे, मतलब 20 किलोमीटर, तो हमने सोचा यहाँ तक चला दो, तो इसका टोटल चला वो कितना 170 किलोमीटर चला। कितना चला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है उसकी 170 मीटर है, ठीक है। मीटर है ये, मीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर है सब जगह, क्या है मीटर है। बस आपको ये समझना है कि ये क्या है, सब जगह मीटर है। अब क्वेश्चन कहता है तब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। जो प्रस्थान स्थान एरिया और यहाँ से वो कितनी दूरी पर है, बस हमें क्या करना है, ये दूरी निकालनी है। तो इसकी दूरी को निकालने के लिए हमने देखा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 चला और फिर सीधा गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 चला। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 30 ये होगी, 20 ये होगी, कितना हो गया आपका 50 मीटर हो गई। और हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी तो इसकी कितनी है 50 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 50 है, तो ऊपर की कितनी बचेगी 170 में से 50 घटा देंगे तो आपकी कितनी बचेगी 120 मीटर बची, ठीक है 120 मीटर बची। कहने का मतलब यह है 120 जी आ गई, यहाँ से यहाँ तक 50 जी आ गई, तो हम इसको रख देते हैं ए और बी, इसको सी। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और हम इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने देखा किसकी दूरी पूछी है, ए सी की दूरी पूछी है, तो हमने ए सी की दूरी कर दी और हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है कितनी फिर ए डी की दूरी। तो ए डी की दूरी है तो हमें स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 20 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं और हमें प्लस लगाना। और ये कितनी है बी सी की दूरी कितनी है 120 है, 120 है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब आपको क्या करना, कुछ देर के लिए 0 होल्ड पर रखने दो और 2 का स्क्वायर, और बस कितने का स्क्वायर करना है आपको, कितना 2 थोड़ी है, ये 2 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। कितना है, ये 5 है, ठीक है फ्रेंड, ये कितना है 5 है, आपको सब दिख रहा होगा सफा सफा। अब हमें निकालना है कितना हो जाएगा, 5 पंजे कितने होते हैं आपके 25 होते हैं, 0 का 0 बढ़ा दिया, ठीक है। और 12 वाले में कितने होते हैं 144 होते हैं और 0 का 0 बढ़ा दिया। अब क्या एक 0 बढ़ेगा, 0 कितने बढ़ेंगे बताइए जल्दी से, 2 0 बढ़ेंगे। क्यों 0 बढ़ेंगे, देखिए 1 0 तो पहले से लग रहा है तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 1 0 हमने बढ़ा दिया, कितने 0 हो गए 2 0 हो गए। अब हमने इनको जोड़ कर देखा, 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। अब देखिएगा 0 2 इसमें भी है, 2 जिसमें भी, इसको भी होल्ड पर रहने दो और इन वाले दोनों 0 को भी होल्ड पर रहने दो। बस इतना देखो कि 144 और 25 को जोड़ा तो कितना आएगा हमारा, बताइए जल्दी से। 169 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। देखिए अब क्या है, ये ए सी का स्क्वायर है, 169 आ जाएगा। और अब ये दोनों 0 थे, हमने दोनों 0 यहाँ जोड़ दे। अब 169 है, हमने देखा अब 169 कितने का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। और 2 0 में से 1 0 बचेगा, तो मतलब 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 1 0 बचता है, तो ठीक है। तो हमने देखा कि कितना हो जाएगा ये, बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा, तो हमने एक स्क्वायर को यहाँ से काट देते हैं, यहाँ तो चढ़ गया है, तो कितने का स्क्वायर हो जाता है 13 का स्क्वायर होता है। 1 0 आपका 2 0 में से कितना बचता है 1 0 बचता है, तो कितना हो जाएगा 130। और 130 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। कि जब तक आपके पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं होगी, आपको ये इस चीज़ को निकालना नहीं आता होगा, तो आप जब तक इस क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर सकते। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एल ई एफ ए, मतलब दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। यार ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमने देखा ई है, ई एफ जी, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी आता, तो हमने देखा प्लस के 2 हो गया, एफ जी एच आई, जी के बाद एच, एच के बाद आई, प्लस के हमने देखा 2 हो गया, आई जे के, तो कितना हो जाएगा के हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते चलते हैं, के लिखते चलते हैं, के है। अब के जे के एल एम, तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस के 2 हो रहा है, ठीक है। अब हमने देखा एल है, एल से कितना हो रहा है, ये निकालिस एल हो रहा है, ठीक है भाई एल है। फिर एल से कितना हो रहा है, ये एल हो रहा है, तो इसका मतलब एल से कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ एल हो जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया एल लिख दिया। और यहाँ से एल से कितना हो रहा है, एल का एल हो रहा है, मतलब एल का एल तो ऊपर लिख ही दिया हमने। तो ये कितना आपका के और एल तो आपका निकल कर आ चुका है, 2 संख्या निकल कर आ चुकी हैं। अब हम देख लेते हैं के एल कौन से ऑप्शन में, के एल 2 ऑप्शनों में, तो अभी एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। एफ है, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या आता है एच, जी एच, प्लस के कितना हो रहा है 2 हो रहा, एच आई जे, एच आई जे, एच के बाद आई, आई के बाद जे, प्लस के 2 हो रहा, जे के
और जे के बाद के के बाद एल आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? एल आ जाता है। क्या किसी फिर हमारा कितना हो जाएगा? एल। एल डबल ऑप्शन में है के एल एल, तो इसका मतलब के एल एल एज यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट भी आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको क्या होगा कि आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।